आप सभी सनातनी भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर ने पूरी दुनिया को शांति और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर मौत के सामने थरथराते अर्जुन को अमरता का वरदान दिया, उस ईश्वर का अपना अंत कैसा रहा होगा? क्या ईश्वर भी समय की बेड़ियों में बंधा होता है? क्या नियति भी उसे उसी तरह अपनी गिरफ्त में लेती है जैसे हम इंसान को? आज आज की यह कथा किसी मंदिर के प्रवचन जैसी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको महाभारत के उस शोर से दूर ले जाएगी जहां जीत के बाद भी एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यह कहानी है उस कृष्ण की जो द्वारकाधीश तो थे, लेकिन एक मां के आंसुओं के सामने खुद को अपराधी मानकर खड़े थे। यह कहानी है उस यदुवंश की जिसने अभिमान में खुद को ही भस्म कर लिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हवाओं में अब भी खून की गंध थी और मिट्टी पर बिछी लाशें इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी की गवाह दे रही थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या वे खुश थे? नहीं। उनकी आंखों में विजय की चमक नहीं, बल्कि अपनों को खोने का एक ऐसा खालीपन था जिसे दुनिया का कोई भी साम्राज्य नहीं भर सकता था। इसी दुख की भारी लहरों के बीच श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। वो वहां सांत्वना देने गए थे, उस मां का दर्द बांटने गए थे जिसके 100 पुत्र मिट्टी में मिल चुके थे। जैसे ही कृष्ण गांधारी के सामने खड़े हुए, वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसका अंतर्मन सब देख रहा था। उसे उस योगेश्वर की उपस्थिति का महसूस हो रही थी जिसने इस पूरे युद्ध की डोर अपने हाथों में थाम रखी थी। गांधारी का शरीर क्रोध और शोक से कांप रहा था। उसने चीखते हुए पूछा, किससे? श्री कृष्ण से। क्या आप द्वारकाधीश हैं? वही जिन्हें मैंने विष्णु का अवतार मानकर पूजा किया था। क्या आपको अपनी दिव्य शक्तियों पर गर्व है कृष्ण? अगर आप चाहते तो यह तबाही रुक सकती थी। सोचिए, उस क्षण किसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वे मुस्कुरा रहे थे या उनके हृदय में भी एक टीस उठ रही थी? गांधारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कृष्ण को अपनी मां देवकी की याद दिलाई। उसने कहा, एक मां का दुख क्या होता है यह तुम अपनी मां से जाकर पूछो, जिसने 7 बच्चों को जन्म देते ही मरते देखा है। लेकिन तुमने तो मेरे पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। और फिर उस अंधेरी रात में एक ऐसा श्राप निकला जिसे पूरे ब्रह्मांड की धड़कनें रोक दी। गांधारी ने कांपते हाथों से शून्य की ओर इशारा किया और कहा, यदि मेरी विष्णु के प्रति सच्ची आस्था है तो आज के ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर नहीं रहोगे। तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी और तुम्हारा यह यदुवंश जिस पर तुम्हें गर्व है, एक दूसरे का खून पीकर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कृष्ण वहां चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर वह चिर परिचित मुस्कान अब भी थी, लेकिन उस मुस्कान में इस बार दर्द था या स्वीकृति। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, माते, आपके श्राप का असर जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ आपकी श्रद्धा नहीं, यह समय का चक्र है। जो आया है उसे जाना ही होगा, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर हो। क्या आपने कभी गौर किया, हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कृष्ण ने उस श्राप को एक उपहार की तरह स्वीकार किया। यहीं से शुरू होती है द्वारिका के पतन की वह उल्टी गिनती जो हमें सिखाती है कि अंधकार कैसे सबसे बड़े साम्राज्य को भी निगल सकता है। समय बीतता गया।
बीतते बीतते 36 साल बीत गए। सुनने में तो बहुत लगता है, लेकिन जब विनाश करीब हो तो हर दिन एक पल की तरह बीतता है। द्वारका जो कभी सोने की नगरी थी, अब वहां की हवाओं में एक भारीपन रहने लगा था। यदुवंश यदुवंश के लोग जो कभी धर्म के रक्षक थे, अब विलासिता और अहंकार में डूब चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि चूंकि वो कृष्ण कुल के हैं, इसलिए उन्हें कोई छू नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां पतन की पहले नींव रखी जाती है। वो क्या है? अहंकार। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांबा और कुछ अन्य युवकों ने एक मजाक करने की सोची। उन्होंने सांबा को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और वहां आए ऋषि मुनियों के पास ले गए। उन्होंने पूछा, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषि तो तिरकारदर्शी थे। वे जान गए कि यह मजाक नहीं बल्कि अपने अपमान की प्रकाष्ठा है। वो स्वयं अपने अपमान की प्रकाष्ठा है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, इसके गर्भ से एक ऐसा लोहे का मूसल यानी तीर का हिस्सा पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। तुम्हारे पूरे कुल को सर्वनाश कर देगा। सांबा और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। मजाक अब एक भयानक हकीकत बन चुका था। जब सांबा के पेट से वास्तव में एक लोहे का मूसल निकला तो द्वारका के राजा उग्रसेन घबरा गए। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में फिकवा दिया, उसमें डाल दिया, प्रभास नदी में उसमें बहा दिया। लेकिन क्या हम अपनी नियति को नदी में बहाकर उससे बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं बच सकते हैं। उस चूर्ण से नदी के किनारे एक खास तरह की घास उगाई जिसे एरका कहा जाता है। वह घास साधारण नहीं थी, वह गंधारी के श्राप और ऋषियों के क्रोध का बीज थी। उग्रसेन ने आदेश दिया कि अब से द्वारका में कोई मदिरा नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा। लेकिन जब विनाश आता है ना दोस्तों, तो बुद्धि सबसे पहले मर जाती है। द्वारका में अब अशुभ संकेत दिखने लगे थे। जरा सोचिए, जिस नगरी की रक्षा साक्षात भगवान कर रहे हो, वहां पाप कैसे बढ़ सकता है? लेकिन यह लीला थी। कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपनी आंखों के सामने अदृश्य हो गया। उसका शंख, उनका रथ और बलराम का हल सब एक एक करके गायब होने लगे। यह क्या संकेत था? यह संकेत था कि अब ईश्वर अपनी शक्तियों को समेट रहे हैं। जब रक्षक ही अपनी तलवार छोड़ दे तो प्रजा का क्या होगा? सोचिए, सोचनीय विषय है। कृष्ण ने अपनी प्रजा से आग्रह किया कि वे प्रभास नदी के तट पर जाएं और अपने पापों का प्रायश्चित करें, वहां जाके क्षमा याचना करें। वहां लोग पहुंचे, लेकिन प्रायश्चित की जगह उन्होंने मदिरा का सेवन शुरू कर दिया। पुरानी रंजिशें, पुराने झगड़े और अहंकार फिर से जाग उठा। सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वहां एक मामूली सी बात पर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यदुवंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उनके पास हथियार नहीं थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी घास एरका को उखाड़ना शुरू किया जो उस चूर्ण से उगी थी। वह घास हाथों में आते ही लोहे की मूसल जैसा काम करने लगी। दृश्य की कल्पना कीजिए मित्रों, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्र पर वार कर रहा है। वह द्वारका जो कभी खुशियों का प्रतीक थी, आज चीखों से गूंज रही थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कृष्ण वहां खड़े होकर सब देख रहे थे। वह चाहते तो एक पल में इसे रोक सकते थे, लेकिन वे नहीं रुके। क्यों? सोचिए, क्या वो निर्दयी थे? नहीं, वे जानते थे कि जब किसी समाज का चरित्र गिर जाता है तो उसका विनाश ही उसका एकमात्र शुद्धिकरण होता है। यदुवंश का हुआ अंत इस बात का प्रमाण है कि शक्ति अगर बिना चरित्र के हो तो
वो खुद को ही खा जाती है। जब सब खत्म हो गया तब केवल कृष्ण और बलराम बचे थे। बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, वो भी इस तबाही से व्यथित होकर समुद्र के किनारे बैठ गए और उन्होंने समाधि ले ली। उनके मुख से एक विशाल सफेद नाग निकला और समुद्र में विलीन हो गया। अब कृष्ण बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले। पूरी दुनिया का भार उठाने वाला वह कंधा आज थका हुआ था। वे एक घने जंगल में चले गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे योग की समाधि में बैठ गए। उनका बायां पैर दाएं घुटने पर रखा हुआ था। श्री कृष्ण का बायां पैर दाएं घुटना पर रखा हुआ था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। दूर से उसे कृष्ण का हिलता हुआ पैर एक हिरण के कान जैसा लगा। उसने निशाना साधा और अपना तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधे कृष्ण के पैर के तलबे में जाकर लगा। श्री कृष्ण के पैर के तलबे में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया और उसने देखा कि उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि द्वारकाधीश को घायल कर दिया है, तो वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा, कलपने लगा। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दे, मैंने यह क्या कर दिया, मैंने यह क्या कर दिया भगवान, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण वे तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शिकारी को उठाया और बहुत शांत स्वर में कहा, जरा डरो मत, यह तो होना ही था। तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम केवल एक माध्यम हो। यहीं पर कहानी का सबसे गहरा कर्म का सिद्धांत सामने आता है। कृष्ण ने शिकारी को बताया कि त्रेता युग में जब वे श्री राम थे, तब उन्होंने छिपकर सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था। वह कर्म आज अपना हिसाब पूरा करने आया था। जरा, वो शिकारी का नाम जरा है, जरा ही पिछले जन्म में बाली था। देखिए कर्मफल, कर्मफल का सिद्धांत क्या है, जरा ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। जिसे हम भगवान कहते हैं, उसे भी अपने पिछले जन्म के एक कर्म की सजा भुगतनी पड़ी। अगर ईश्वर कर्म के सिद्धांत से ऊपर नहीं है, तो हम और आप कैसे हो सकते हैं। यह पल हमें सिखाता है कि न्याय का पहिया धीरे चलता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं है। न्याय का पहिया कभी नहीं रुकता है। कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही उनकी आत्मा इस नश्वर लोक से विदा हुई, द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। दोस्तों, श्री कृष्ण का जाना केवल एक मृत्यु नहीं थी, वह एक संदेश था। वह संदेश यह था कि यह शरीर, यह महल, यह रिश्ते, यह अहंकार सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। द्वारका जैसी सोने की नगरी भी समुद्र में समा गए, तो हमारी इन छोटी छोटी चीजों की क्या बिसात है। अक्सर हम पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। उन्होंने जन्म जेल में लिया, उन्होंने जन्म जेल में लिया, अपनों को युद्ध में मरते देखा, अपनी आंखों के सामने अपने वंश का विनाश देखा, और अंत में एक शिकारी के तीर से उनके प्राण पखेरु निकल गए। उन्होंने प्राण को त्याग दिया। लेकिन क्या उन्होंने कभी किसी से शिकायत की? नहीं, उन्होंने तो हर पल को लीला माना। आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं, तो अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आपके अंदर भी कोई शांबा है जो अहंकार के ऋषियों का अपमान कर रहा है? क्या आपके हमारे भीतर वह यदुवंश है जो छोटी छोटी बातों पर अपनों से लड़ रहा है? कृष्ण का अंत, कृष्ण का अंत हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। वो सिखाते हैं कि अंत तो सबका निश्चित है, लेकिन आप उस अंत तक पहुंचते कैसे हैं? मुस्कुराते हुए और स्वीकार करते हुए, या लड़ते और डरते हुए? यही आपकी और हमारी असली भक्ति है। द्वारका डूब गए,
कृष्ण चले गए, लेकिन उनकी दी हुई गीता और उनके जीवन का वह मौन उपदेश आज भी जीवित है। सोचिएगा जरूर कि अगर ईश्वर अपने कर्मों का हिसाब दे सकते हैं तो आप आज जो बीज बो रहे हैं उसका फल कल हमें कैसा मिलेगा। शांति, विश्वास और आत्मचिंतन, यही श्री कृष्ण की असली विदाई है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी से फिर आग्रह, कथा तो यहाँ विराम होती है, लेकिन यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे। इस कथा के लिंक को अन्य भाई बहनों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो और अपने आप को परमात्मा की नजरों में अच्छा करने में वो सफल हो, आगे बढ़ें। इसी के साथ आज की इस कथा को विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य एक प्रेरक कथा के साथ। फिर से आप सभी सनातनी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम।